आगाज़ इस्लाम में अक्सर अबू बकर सिद्दीक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते, क्यों ना हम लोगों के सामने अपने ईमान व अक़ीदा का बरमला इज़हार करें, आखिर कब तक हम छुपते छुपाते रहेंगे। रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बात सुनकर सिर्फ इतना फरमाते, अबू बकर अभी हमारी तादाद थोड़ी है। सैयदना अबू बकर बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरमला इज़हार करने के बारे में इसरार करते रहते। बिल आखिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। चनाचा सारे मुसलमान खाना काबा के इर्द गिर्द फैल गए और अपने अपने खानदान वालों के साथ जाकर बैठ गए और बकर सिद्दीक उठे और फसीह व बुलंद खुतबा पढ़ा। ये पहला खुतबा था जो दीन इस्लाम में पढ़ा गया। इस खुतबे में इस्लाम की दावत थी। मुशरिकीन को बहुत नागवार गुजरा। वहाँ मौजूद सारे मुशरिकीन सैयदना अबू बकर और मस्जिद हराम में मौजूद दूसरे मुसलमानों पर टूट पड़े और बुरी तरह से मारने लगे। अबू बकर मार खाते खाते जमीन पर गिर गए। अतबा बिन रबिया का रवैया सैयदना अबू बकर के साथ घिनौना था। इस फासिक ने अपने पैबंद लगे दोनों जूतों से अबू बकर सिद्दीक के मुंह और पेट पर इतना मारा कि कसरत व खून से अबू बकर के नाक आपके चेहरे से पहचानी नहीं जाती थी। जब आपके कबीले बनो तमीम के लोगों को मालूम हुआ तो वो आपकी मदद को पहुंचे। उन्होंने मुशरिकीन को आपसे उठाया और एक कपड़े में डालकर आपको ले गए। आपको इतनी शदीद मार पड़ी थी कि बनो तमीम को यकीन था अब आपकी मौत यकीनी है। बनो तमीम आपको घर पहुंचाकर मस्जिद अल हराम में वापस आए और कहने लगे, अल्लाह की कसम अगर अबू बकर मर गए तो हम अतबा बिन रबिया को जरूर कत्ल कर डालेंगे। बनो तमीम मस्जिद अल हराम में बरसरे आम ये धमकी देखकर सीधे अबू बकर के घर चले गए। अबू कहाफा और बनो तमीम के लोगों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अबू बकर की जबान खुल जाए और वो कुछ बात करें। सारे इसी इंतजार में इसके इर्द गिर्द बैठे थे। जब दिन के आखिरी पहर आपको कुछ अफाका हुआ और जबान खोली। पहला जुमला जो आपकी जबान से निकला वो ये था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ, वो कैसे हैं। जब आपने ये कहा तो कौम के लोगों को कदरे गुस्सा भी आया और आपकी अलामत करते हुए वहां से निकल गए। जब बनु तमीम आपके पास से निकल गए तो सिर्फ आपकी माँ आपके पास रह गई। वो बैठने से इसरार करती रही कि खाना खा लो, लेकिन आप अपनी माँ से सिर्फ यही पूछते रहे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ, वो कैसे हैं। माँ ने जवाब दिया, बेटा अल्लाह की कसम मुझे तेरे साथी के बारे में कोई इल्म नहीं, वो किस हाल में है और अभी कहाँ है। सैयदना अबू बकर ने अपनी माँ से कहा, उम्मे जमैल फातिमा बिनते खत्ताब के पास जाओ और इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त करो कि वो कहाँ है और किस हाल में है। बेटी की फरमाइश पूरी करने के लिए माँ खड़ी हुई और उम्मे जमील के पास पहुंचकर कहा, मेरा बेटा अबू बकर तुमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ है और किस हाल में है। उम्मे जमील ने जवाब दिया, ना तो मुझे अबू बकर के बारे में कुछ मालूम है और ना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के बारे में। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बेटे को देखने चलूं। उम्मुल खैर ने कहा, हाँ चलो। उम्मे जमील जब आपके पास पहुंची तो आपकी हालत शिद्दत मर्ज से नागुफ्ता ये थी। वो अबू बकर के करीब हुई और जोर से कहने लगी, फासिक व कुफ्र में डूबती हुई आपकी कौम ने आपको तकलीफ दी है। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो जरूर इन जालिमों से इंतकाम लेगा। सैयदना अबू बकर की जबान खुली और कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हो, वो कैसे हैं। उम्मे जमील ने कहा, ये आपकी माँ मौजूद हैं, मैं अगर कुछ बताऊंगी तो वो भी सुन लेंगी। आपने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं। उम्मे जमील ने बताया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही सालिम हैं। अबू बकर ने पूछा, वो अब कहाँ है। उम्मे जमील ने कहा, दारुल अरकम में है। अबू बकर कहने लगे, मैंने अल्लाह से अहद कर लिया है कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर न हो जाऊं, न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। उम्मे जमील और आपकी वालदा ने आपका इसरार देखा तो वो थोड़ी देर रुकी रही। फिर जब उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं और रास्ता खाली पड़ा हुआ है तो वो सैयदना अबू बकर का सहारा देते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब निगाह मुबारक अबू बकर सिद्दीक पर पड़ी तो आप उनकी तरफ झुक पड़े और बोसा दिया। दूसरे मुसलमान भी अबू बकर की तरफ झुक पड़े। इस
इस मंजर को देख कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खूफत हुई और आपकी आंखें नम हो गई, मगर इस हालत में भी सैयदना अबू बकर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेलाग मोहब्बत का सबूत दिया और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप सही सालिम हैं तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं, सिर्फ इतनी तकलीफ है कि फासिक ने मेरे चेहरे पे जूता मारा, और ये मेरी माँ है जो बिलाशुबा अपने बेटे के हक में मेहरबान और वफादार है। आपकी हस्ती मुबारक है, आप मेरी माँ को अल्लाह की तरफ दावत दें और इसके हक में दुआ खैर फरमा दें। मुमकिन है कि अल्लाह ताला मेरी माँ को आपकी दावत की बरकत से जहन्नम की आग से बचा ले। चनाचा सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख्वाहिश पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी माँ के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने अपनी नबी की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ मुसलमान हो गई। एक और रवायत में है कि हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब इसी रोज ईमान लाए जिस रोज तमाम मुसलमानों के साथ अबू बकर को कुफार ने ये अजियत और तकलीफ पहुंचाई। इस वाक़े के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में अबू बकर की वक़्त पहले से भी ज्यादा बढ़ गई और अबू बकर आपके खास राजदार और महबूब बन गए। अहले सीर का बयान है कि हुजूर रोजाना 2 मरतबा अबू बकर के मकान पर तशरीफ ले जाते थे। हिजरत मदीना तक आपका यही मामूल रहा। अरवा बिन जुबैर से मरवी है कि आयशा ने फरमाया है कि जब से मैंने होश संभाली अपने वालिदैन को दीन इस्लाम पर पाया और मक्का मुअज़्ज़मा हम पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 2 मरतबा सुबह और शाम हमारे घर तशरीफ न लाते हों। हिजरत हबशा का कसद। अबू बकर सिद्दीक को नमाज और जिक्र इलाही से बेहद शफक था। वो इस अंदाज से नमाज और कुरान पढ़ते कि कुरैश की बीवी बच्चे मुतासिर होकर इनके इर्द गिर्द जमा हो जाते। इससे कुरैश को अंदेशा हुआ कि कहीं इनके मुतल्लिकीन अपने आबाई दीन से मुनहरिफ न हो जाएं और इस्लाम की तरफ माइल न हो जाएं। चनाचा वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज पढ़ने से रोकते और अजियत पहुंचाते। इमाम व अकदी का बयान है कि कुरैश जुल्म और तादी के आदी हो चुके थे। इन लोगों को एज़ा रसानी जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर आम हो गई और इनका जुल्म और सितम इंतहा दर्जा को पहुंच गया। सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की, आपने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि एक दिन अबू बकर सिद्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर आप हातिब बिन उमैर बिन अब्द शमस पर जुल्म सितम को देखते तो जरूर मेहरबानी फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की इजाजत फरमा दी। सदीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप किस तरफ हिजरत का हुक्म देते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की जानब रहनुमाई फरमाई, क्योंकि सहाबा कराम मुसाहफत कम होने और वहाँ की आबो हवा उम्मुल करवी मक्का के मुनासिब होने की वजह से इस तरफ हिजरत करना मुनासिब समझते थे। जब मुसलमानों पर अहले मक्का का जुल्म सितम हद से ज्यादा बढ़ गया तो बास नबुवत के 5वें और 6ठे साल बहुत से मुसलमानों ने हबश की तरफ हिजरत की ताकि वहाँ आराम और सुकून से अपने मजहब पर अमल किया जा सके। और बकर ने भी हबशा की तरफ हिजरत की, मगर जब आप मकाम बरक अल-गमाद में पहुंचे तो कबीला कहरा के सरदार मालिक बिन दगना रास्ते में मिला और दरियाफ्त किया कि क्यों ए अबू बकर, कहाँ चले? आपने अहले मक्का के मुजालिम का तज़किरा करते हुए फरमाया, मैं अब अपने वतन मक्का की जमीन को छोड़कर खुदा की लंबी चौड़ी जमीन में फिरता रहूंगा और खुदा की इबादत करता रहूंगा। इब्ने दनगा ने कहा कि अबू बकर, आप जैसा आदमी न शहर से निकल सकता है और न निकाला जा सकता है। आप दूसरों के बार उठाते हैं, मेहमान हरम की मेहमान नवाजी करते हैं, खुद कमा कर मुफलिसों और मोहताजों की माली इमदाद करते हैं। हक के कामों में सबसे पहले आप मदद व अनात करते हैं। आप मेरे साथ मक्का वापस चले, मैं आपकी मेहमान नवाजी करता हूँ। दंगा आपको जबरदस्ती मक्का वापस लाए और तमाम कुफार से कह दिया कि मैंने अबू बकर को अपनी पनाह में ले लिया है, लिहाजा खबरदार कोई इनको न सताए। कुफार ने कहा कि हमको इस शर्त पर मंजूर है कि अबू बकर अपने घर में छुपकर कुरान पढ़े ताकि हमारी औरतों और बच्चों के कान में कुरान की आवाज न पहुंचे। इब्ने दनगा ने कुफार की शर्त को मंजूर कर लिया। अबू बकर सिद्दीक ने चंद दिनों तक अपने घर के अंदर कुरान पढ़ते हुए गुजारा, मगर आपके जज्बे इस्लामी और जोश ईमानी ने यह गवारा नहीं किया कि माबूद इन बातिल लात व गिज़ी की इबादत तो आला अल ऐलान हो और महबूद बरहक अल्लाह ताला की इबादत छुप कर घर के अंदर की जाए। चनाचा आप अपने घर के बाहर अपने सिहन में एक मस्जिद बना ली और इस मस्जिद में अली-उल-ऐलान नमाज में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने लगे और कुफार मक्का की औरत
عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن پاک سننے لگے۔ یہ مناظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دنگا کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ یہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کے گھر کے گرد ہماری عورتیں اور بچیوں کا میلہ لگ جاتا ہے۔ اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے کہہ دو کہ یہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھیں ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ چنانچہ ابن دنگا نے ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر ابو بکر نے فرمایا کہ اے ابن دنگا، تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ نبوت کے 8ویں برس مکہ میں یہ خبر عام ہوئی کہ اہل فارس نے اہل روم پر فتح حاصل کر لی۔ مشرکین اس خبر سے بہت خوش ہوئے، کہنے لگے رومی اہل کتاب ہیں اور فارسی آتش پرست۔ جس طرح کسری نے کیسر پر لشکر کشی کی، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پر جو اہل کتاب ہے غالب آ جائیں گے۔ مسلمانوں کے دل ان کی باتیں سننے سے غمگین ہوتے تھے، پس جبرائیل امین خدا تعالیٰ کے حکم سے یہ پیغام لائے۔ ترجمہ: قریب کی زمین میں وہ اپنی شکست کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، چند سالوں میں پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کو چاہے مدد کرتا ہے اور وہی غالب مہربان ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ شام کی اس سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے جو فارس سے قریب تر ہیں، اور رومی اپنی شکست کے بعد عنقریب چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں جن کی حد 9 سال ہے۔ مشہور روایت کے مطابق رومیوں کے مغلوب ہونے کے 7 سال بعد ہی رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے۔ مسلمان اس آیت کے اترنے سے خوشی کا اظہار کرتے تھے، ناسمجھ کفار اس صورتحال کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کلمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑے ہوئے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ابوبکر صدیق نے ابی بن حلف کافر کے ساتھ شرط باندھی کہ اگر 3 سال تک، یہ ایک روایت کے مطابق 6 سال تک رومیوں کا غلبہ حاصل ہوا تو ابوبکر 10 جوان اونٹ اس لائن سے لے گا، اور اگر غلبہ حاصل نہ ہوا تو 10 اونٹ اس کو دے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس شرط کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ کلمہ بضع میں ابہام ہے، کیونکہ عرب میں یہ 3 یا 9 عدد میں استعمال ہوتا ہے، بس اس کلمے کا تعین اور کم از کم مدت مناسب نہیں تھی، کیونکہ ممکن ہے کہ رومیوں کو 9 سال کا عرصہ گزرنے سے پہلے غلبہ حاصل نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس مدت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا جاؤ اونٹوں کی تعداد بڑھا دو اور اسی طرح مدت میں بھی اضافہ کر دو۔ چنانچہ ابوبکر اس کے پاس گئے اور کہا سالوں کو بھی زیادہ کرتا ہوں اور مال کو بھی۔ 9 سال کی مدت اور 100 اونٹ مقرر ہوئے اور فریقین اس پر راضی ہوئے۔ اس وقت شرط باندھنا حرام نہیں تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس خوف سے کہ ابوبکر شہر سے چلے نہ جائیں، عبد الرحمن بن ابی بکر کو ضامن مقرر کیا، اور جب ابی بن حلف جنگ احد میں شریک ہوئے تو عبد الرحمن نے کہا ضامن دو، اس نے ضامن دے دیا۔ جنگ احد میں ابی بن حلف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا۔ صلح حدیبیہ غزوہ خیبر کے روز رومیوں کے فارسیوں پر فتح مند ہونے کی خبر پہنچی۔ عبد الرحمن نے ابی بن حلف کے ضامن سے اونٹ لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصرف میں لانے کا حکم دیا۔